कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा टॉयलेट नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में हमारा टॉयलेट नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में हमारा जो घर का गार्जियन है उसका बेडरूम हो तो ज़्यादा प्रॉस्पेरस माना जाता है। अभी मैं हूँ जनपद जौनपुर में। जनपद जौनपुर की आज आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो आपके सपनों को साकार करती है। आप मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं। मेरे पीछे जो बोर्ड लगा है, डिविज डिजाइनर्स एवं कंसल्टेंट। जब कोई व्यक्ति घर बनाने के लिए सोचता है तो उसके तमाम सपने होते हैं कि मेरा घर किस तरह का बने, उसमें डिज़ाइन कैसी हो, उसके जो है डिज़ाइन इस तरह से हो जो देखे तो कहे वाह क्या घर बना है। तो आज जनपद जौनपुर में हम ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आपको हर एक प्रकार की डिज़ाइन बनाकर तैयार की जाती है और आपको डिज़ाइन आपके घर भी जा करके बना करके वो देंगे। आइए उनसे जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं वो किस तरह से डिजाइनिंग करते हैं और किस तरह से लोगों तक पहुंचते हैं और लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। तो अभी जो कार्यालय है, जिस जगह पे लोग बैठे हैं और जिस जगह पे लोग कार्य करते हैं और लोग आते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। पैसे तो हम बहुत सारे खर्च कर लेते हैं लेकिन अच्छी जगह पैसे नहीं लगा पाते हैं। घर बनाने के बाद भी तकलीफ़ें रह जाती हैं, मन में वो अफसोस रह जाते हैं कि काश मेरे घर में ये डिज़ाइन होती, काश मेरा घर इस तरह से बना होता। तमाम अफसोस रहते हैं। आइए उन्हीं सारी चीज़ों पे हम आपको दिखाते हैं और जानकारी भी देते हैं। ये कार्यालय है और इसमें तमाम ये बोर्ड लगे हुए हैं। आप जो बाहर मैंने बोर्ड दिखाया वो अंदर भी वो बोर्ड लगे हुए हैं, डिविज डिजाइनर्स एवं कंसल्टेंट। और ये अंदर का आप नज़ारा देख लीजिए। यहाँ पे लोग जो है कार्यरत हैं, यानी सारा सिस्टम जो है इनका ऑनलाइन है और ऑनलाइन भी आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। और ये जो बोर्ड लगा है ये देखिए एक अच्छे स्ट्रक्चर पे बनाया गया ये मकान है और ये अच्छे तरह से डिज़ाइन भी किया गया है। लोग मकान बनवाने के लिए सोचते हैं लेकिन उनके सपनों का महल, उनके सपनों का मकान नहीं बन पाता है। कारण क्या है जानते हैं? कारण मात्र यही होता है कि डिजाइनिंग सही ना होना। और जब डिजाइनिंग मकान की सही नहीं होती है तो वो मकान एकदम बेकार चला जाता है, उसका न लुक रहता है न देखने में अच्छा लगता है। तो जब उसकी डिजाइनिंग अच्छी होती है तो लोगों की निगाहें बरबस उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं और कहते हैं वाह क्या मकान बना है। देखिए हमारे फ्रेम में है और इन्हीं के द्वारा ये सिस्टम चलाया जा रहा है और हम चाहेंगे कि ये आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे और आपको समझाएंगे भी। और अगर आपको मकान बनाना है तो इन तक आप पहुंचिएगा, वो सारा नंबर, सारा एड्रेस हम आपको वीडियो के स्लिप पे लगा देंगे। आप देखिए। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, सब आप लोगों का दुआ आशीर्वाद प्यार है। जिस तरह से आपने जनपद जौनपुर में एक अलग पहचान बनाई, लोग तो मकान बनवाते हैं, पैसा लगाते हैं, मटेरियल खरीद लेते हैं, लेकिन सही ढंग से, सही सिस्टम से वो मकान नहीं बना पाते हैं। सर एक्चुअली इसका एक रीज़न ये होता है कि जब आप प्रॉपर प्लानिंग के बगैर आप काम करेंगे तो यही चीज़ें होती हैं। हमें प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से काम करना चाहिए, एक एक्सपर्ट को हायर करना चाहिए। उसके हिसाब से जब आप काम करेंगे तो आपका जो मकान बनना है, जो लुक उसको आना चाहिए, जो उसमें आपको एक कंफर्ट मिलना चाहिए, वो सब उसमें मिलेगा। और आज के समय पे ऐसा मैक्सिमम लोग अब करने लगे हैं कि प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से काम करवाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लोग बचे हैं जो इससे थोड़ा सा अवेयर नहीं है या चाहते हैं कि ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, उससे हम बचना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसे केसेस में जो है हम लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। कम से कम रेट में जो है आपको ये सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। और जो बहुत गरीब परिवार के लोग हैं जो अपना मकान बनाना चाह रहे हैं तो उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी नक्शा बना के देते हैं। तो हमारा जो प्लान है कि आप सभी एक बेहतर प्लानिंग के हिसाब से काम करें, हम आपको वैसा सर्विस दे सकें, ये हमारा जो है मुख्य एम है। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी को मकान बनवाना है तो क्या आप एरिया का भी निर्धारण कर देते हैं कि इतने एरिया में इस तरह का मकान बनेगा, ये डिज़ाइन इसमें बैठेगी, ये सब बताते हैं आप? बिल्कुल, हम लोगों को पहले से एक्चुअली हम लोग इतने समय से ये काम कर रहे हैं तो हमें पता हो जाता है कि इतने स्पेस में आपका इतना रूम बैठने वाला है, इतना किचन होने, इतने स्पेस में किचन बैठेगा, इतने स्पेस में आपका जो है लाइट बाथ होना चाहिए, इतना पार्किंग होना चाहिए, तो हमें वो पता हो जाता है। तो जो आपका रिक्वायरमेंट है क्या उसमें बैठ पा रहा है या नहीं बैठ पा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप डिमांड कर रहे हैं आपके मकान को, आपके घर को कंजस्टेड बना देगा। देखिए हमारा जो मकान होता है सुकून का घर होता है। हर कोई चाहता है कि हम
बाहर से काम करके आए तो हमारे मकान में हमें सुकून मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सफोकेटेड टाइप का फ़ील हो, कंजस्टेड टाइप का फ़ील हो, वेंटिलेटेड ना हो, तो उससे हमें हमेशा जो है बचना चाहिए। तो उसके लिए ही हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि आपका जो भी मकान है प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, स्पेसियस होना चाहिए, आपके कंफर्ट के हिसाब से होना चाहिए और एज़ पर वास्तु होना चाहिए। अच्छा, जैसे अगर मान लीजिए एक नॉर्मल तौर पे अगर देखा जाए, अगर मैं 2000 स्क्वायर फीट में अगर मैं मकान निर्माण कराना चाहता हूँ, तो लगभग डिजाइनिंग से लेकर के अन्य उपकरणों से लेकर के कितना खर्च आ सकता है अगर वो आपसे संपर्क करे और आपके द्वारा आपके सानिध्य में बनवाए? देखिए, अगर आप कंप्लीट काम करवाना चाहते हैं, जैसे डिज़ाइनिंग का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, उसमें फिनिशिंग का काम हो गया, टाइल्स का काम हो गया, इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का, मतलब आप आइए, अपना ताला लगाइए, रहना स्टार्ट कर दीजिए। उस स्टेज का आपको मकान अगर चाहिए, तो 2000 स्क्वायर फीट मकान बनाने के लिए लगभग 30 से 35 लाख रुपए के आसपास आपका खर्च आता है। उसमें डिपेंड करता है, उससे ऊपर भी आप पैसा डाल सकते हैं। आप मटेरियल का क्वालिटी कौन सा चूज़ कर रहे हैं, किस ब्रांड पे जाते हैं, क्योंकि कुछ ब्रांड का रेट जो है मटेरियल में बहुत हाई होता है। कुछ लोगों का चॉइस होता है कि नहीं, मुझे जो है रॉयल टच का प्लाईवुड चाहिए, मुझे जैगुआर का फिटिंग्स चाहिए। तो वैसे केसेस में जो है आपके थोड़े से प्राइस हाइक हो जाते हैं। बाकी नॉर्मल अगर एक मकान बनाना है, आपको रहना स्टार्ट करना है, तो जो हमने बताया रेंज, उसी में जो है आपका बन जाएगा। अच्छा, इसका बाकायदा आपने कोर्स किया है कि बस एक्सपीरियंस के आधार पे आप वर्क कर रहे हैं? नहीं, नहीं, हमारा जो है हमने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में किया हुआ है। हमारा लगभग 10 प्लस ईयर्स का अनुभव है। हम अलग अलग शहरों में हमने ये काम किया हुआ है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, उसके बाद फिर अब अपने शहर जौनपुर में है, तो यहाँ पे आप लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। प्लस हमारे साथ में जो टीम है, जो टीम मेंबर्स हमारे हैं, वो भी वेल क्वालिफाइड हैं। हर कोई जो है एक्सपीरियंस के साथ में है, तो प्रॉपर वो लोग काम होता है। तो जो भी काम होगा वो करेंगे, उसके बाद भी हम उसको देखेंगे, फिर हम आप तक पहुँचाते हैं। अच्छा, क्या उद्देश्य लेकर के आप जनपद जौनपुर में ही ये चीज़ें स्थापित कर दी है और कोई ज़िले में क्यों नहीं किया? देखिए, ये हमारा क्योंकि होम टाउन है, और हम पंचायती राज विभाग में भी जुड़े हुए हैं, तो हम जो चाहते हैं कि यहाँ से होना और यहाँ पे पहले लोगों के साथ में जुड़ के काम करना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पहले जौनपुर को सजाया जाए। बिल्कुल। और इसीलिए जो है आप अगर देखेंगे, हमारा जो एम है कि मैक्सिमम लोगों से हम कनेक्ट कर सकें। हमारा एम ये नहीं कि हमें पैसा कमाना है, हमारा एम ये है कि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सकें, जुड़ सकें, और अपने जनपद का जो बेहतर भविष्य होने वाला है, जो प्लानिंग होने वाली है, उसमें हमारा एक जो भूमिका है उसको हम बखूबी निभा सकें। जैसे अगर मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, वो अपने मटेरियल से अपने मकान को निर्माण कराना चाहता है और डिजाइनिंग वो आपसे कराना चाहता है, तो उसके लिए मतलब आपकी तरफ से कौन कौन से योजनाएं होती हैं? देखिए, जो बहुत ही गरीब हैं, जैसे जो सरकार जिसको कहती है लाल कार्ड धारक, तो वैसे लोगों के पास ऑलरेडी इतने पैसे नहीं है कि जो किसी को हायर कर सके, किसी एक्सपर्ट से बात कर सकें। वो ऑलरेडी डरते हैं कि यार हम जाएंगे वहाँ पे पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा, या कैसे बात करेंगे, क्या होगा नहीं होगा। तो वैसे लोगों के लिए जो लाइफ में पहला मकान बना रहे हैं, वो गरीबी उनके मतलब उसमें है कि वो उनका ये रहता है कि यार हमारा पहला मकान बन जाए। तो वैसे लोगों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नक्शा प्रोवाइड करते हैं। फ्री में, हाँ। तो क्योंकि देखिए, किसी का भी मकान बने, हमारा एम है कि वो एक बेहतर प्लानिंग के साथ बने, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, और उससे हमारा बहुत कुछ होने वाला नहीं है। हम काम ही वही कर रहे हैं, तो उनके लिए फ्री दिया जा सकता है, तो उस पे हम काम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, ये सोच रहे होंगे और इनके मन में विचार भी आते होंगे कि विथ मटेरियल्स अगर मैं बात कर लेता हूं तो लोग पैसा ले लेते हैं, फिर परेशान करते हैं, वर्क नहीं करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के समय पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जिनके पास पर्याप्त समय है। उनके लिए तो ये है कि भाई वो अपना काम, अगर उनको नॉलेज है, उनको जानकारी है, अपने देख रेख में करवा सकते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, और उस केस में आपको एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। एक्सपर्ट के नॉलेज के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। तो उसके हिसाब से जब आप काम करेंगे, आपका नुकसान नहीं होगा, आपका जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो बेहतर तरीके से होगा, और आपका जो मकान बन के तैयार होगा, जो आप सोच के पैसा लगा रहे होंगे कि हमारा मकान ऐसा बनना चाहिए, हमारे सपनों का घर ऐसा होना चाहिए, तो उसी तरीके से जो है बन के तैयार होगा। जैसे लोग कहते हैं कि मकान जब बनता है तो उसमें वास्तु दोष होता है, तो उस वास्तु दोष का निर्धारण आप लोग कैसे करते हैं? जैसे जब डिजाइन करने जाते हैं या स्टार्टिंग में मकान की नींव डलवाते हैं, तो वास्तु दोष का कैसे निर्धारण आप लोग करते हैं? देखिए, हम लोग मकान जब आपका स्टार्ट होता है, बनने से पहले ही प्लानिंग होती है, तो प्लानिंग के टाइम पे ही हम आपके मकान पे, आपके ज़मीन पे जब जाते हैं, तो वहाँ का डायरेक्शन ले लेते हैं।
कि एग्जैक्टली किस डिग्री पे हमारा फ्रंट आ रहा है, बाकी कौन से डायरेक्शन पे क्या क्या आ रहा है। उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम आपका डिज़ाइन करते हैं। हमारे पास जो वास्तु कंपास होता है उस पे फिक्स करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे हमारा किचन होना चाहिए, कहाँ पे पूजा स्पेस होना चाहिए, कहाँ पे हमारे मकान में बच्चों का स्टडी रूम होना चाहिए, कहाँ पे हमारा जो घर का गार्जियन है उसका कहाँ रूम होना चाहिए। तो सारा कुछ जो है प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से किया जाता है। लेकिन 100% वास्तु की बात अगर आप करते हैं, इसमें भी मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो शहर में प्लॉटिंग होती है कि हमारा मान के चलिए कि अब 20 बाई 50 का हो रहा है, सटा के सब है, तो उसमें कोई कहता है कि मैं 100% वास्तु दे दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम भी कहेंगे तो हम भी नहीं कह सकते, लेकिन ग्रामीण परिवेश के लिए तो ग्रामीण में तो एकदम उत्तम है और पॉसिबल भी है। शहर में भी जो ब्लेंडर वाली चीज़ें हैं वो उससे बचा जा सकता है, उससे हम लोग हर एक चीज़ को अवॉइड करते हुए बनाते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमें जो है जिस पे फोकस करना चाहिए, तो हम लोग उस पर, जैसे हमारा 2-3 चीज़ें जो है हमें बचना चाहिए एकदम वास्तु के हिसाब से, कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा टॉयलेट नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में हमारा टॉयलेट नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में हमारा जो घर का गार्जियन है उसका बेडरूम हो तो ज़्यादा प्रॉस्पेरस माना जाता है। साउथ वेस्ट हमारा हमेशा वजन होना चाहिए और ऊंचा होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं कि हाँ, आपका जो गार्जियन है उसका बेडरूम वहाँ पे आ जाए, जो किचन हमारा साउथ ईस्ट में आ जाए, पूजा स्पेस जो है नॉर्थ ईस्ट में आ जाए। तो प्रॉपर प्लानिंग करके ही आपको दिया जाता है, ताकि आप उस मकान में रहें। आप जब सेटिस्फाइड हैं, आप संतुष्ट हैं, तभी आप हमें किसी को रेफ़र करेंगे कि भाई हाँ, हमने इनसे कंसल्ट किया था और हम यहाँ से सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं। इतना अनुभव ये वास्तु दोष का आपके अंदर आया कहाँ से? सर देखिए, जीवन हमेशा सीखने का एक जर्नी है, तो हमेशा कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। जिसकी ज़रूरत पड़ी उसको सीख लिया गया। वास्तु भी सीखा, न्यूमरोलॉजी हमने सीखा, हमने साइनोलॉजी सीखा, तो अभी और भी चीज़ें हैं जो सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो जिसकी देखिए, यहाँ पे वास्तु का ही अभी बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग और भी अलग शहर में बड़े शहर में जब जाएंगे तो वहाँ पे न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि नंबर बहुत लोग तो नेम करेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई नाम हमारा ये स्पेलिंग बढ़ाना है या घटाना है। वो भी हमें जानकारी है, लेकिन उसका यहाँ पे कोई यूज़ बहुत नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा बताना भी ज़रूरी नहीं है कि नहीं इसको ज़बरदस्ती किसी पे थोप देना। अगर कोई गरीब आपसे संपर्क करता है तो उसका भी सपना पूरा होगा, और कोई अगर रिच मैन अगर संपर्क करता है तो उसका भी सपना बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो देखिए, हमारा एम ये नहीं है कि हम इनका बनाएंगे इनका नहीं बनाएंगे। हमारा एम ये है कि हम जहाँ पे भी हैं सभी के साथ प्रेम से जुड़े, और एक अपने जो परिवेश है सभी को एक बेहतर जो है उसका डेवलपमेंट हो सके, उसमें हमारा एक भूमिका दिया जा सके। जैसे अगर लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे आपसे संपर्क करें और कैसे आप तक पहुँचे? सर, हमसे संपर्क करने के लिए हमारे आप ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है राजपथ भवन, सराय ख्वाजा, नियर भकुरा मोड़, जनपद जौनपुर, और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7618932393 पे कनेक्ट कर सकते हैं, तथा हमारा जो मोबाइल नंबर हमारे ऑफिस का भी एक है 7704932393। तो इस पर भी आप कनेक्ट करेंगे तो हम लोग आपको प्रॉपर जो है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसको समझ के उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सर्विस देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अब आपको अगर अपने घर के सपनों को साकार करना है, और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एक अच्छा सा घर बनाना है और लोगों की निगाहें उस घर पे पड़े, लोग पूछें कि इसकी डिज़ाइन कहाँ से तैयार कराएं, तो आप एक बार इस जगह पे आइए और बातचीत कीजिए, डिज़ाइन तैयार करवाइए। अगर विथ मटेरियल आपको मकान बनवाना है तो वो भी सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ से मिलेंगी। तो जनपद जौनपुर में जिस तरह से इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, वाकई में काफ़ी सराहनीय कार्य है। अगर आप आएंगे तो खुद आप सोचेंगे और जानेंगे भी कि मैं जिस जगह पे आया उस जगह बहुत ही लाजवाब है, व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, एक बार आप आइए, विजिट कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधियों तक भी पहुंचाने का काम कीजिए, ताकि उनके मन में भी नए घर बनाने के अगर विचार आ रहे हो तो एक बार यहाँ पे आएँ और किसी गलत जगह वो न फंसे। बाकी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।